सर की पुण्यतिथि है और याद सर की बात होनी चाहिए। सर से हमारा 1997 से नाता रहा है। जब सर को हमने इनवाइट किया, सर की हेल्प ली टॉप मैनेजमेंट के लिए, और आगरा का एक होटल था वहाँ बुक किया, और जब सर को सुना तो उसके बाद लगा प्रोफेसर्स तो बहुत मिले, लोग बहुत मिले, मोटिवेटर्स बहुत मिले, सर के सामने कहीं कोई नहीं टिक पाया जो सर की एक क्वालिटी थी। मुझे तो ध्यान है कि निर्मल इंस्टीट्यूट अहमदाबाद के जो डायरेक्टर हैं डॉक्टर अनूप सिंह जी, बहुत जगह मैंने उनको भी सुना, उनको भी ले लिया, लेकिन वो भी उन्हीं के डॉक्टर साहब के ही अंडर में एमडीआई में थे। ये मुझे जब हम लोगों ने वहाँ ट्रेनिंग की एमडीआई में तो पता चला। एक कॉम्बिनेशन था उनका, आशा, पूरा नाम क्या है सर उनका? आशा अंडेकर, जो साथ में रहती थी डॉक्टर आशा भंडारकर। हाँ, वो एक कॉम्बिनेशन था जो हमेशा साथ रहता था, और हम लोगों ने भी यहाँ काफ़ी ट्रेनिंग कराई, क्योंकि बहुत नज़दीक से सर से जुड़े ट्रेनिंग पीरियड में। मैं शुक्रगुजार हूँ आदरणीय डॉक्टर चतुर्वेदी साहब का, जो कि विश्वविख्यात मैनेजमेंट गुरु है, और उन्हीं के कारण मुझे डॉक्टर प्रीतम सिंह साहब को मिलने का मौका, उनसे बहुत कुछ सीखने का जो है कि मुझे मौका मिला। कई बार हमने उनके सेमिनार्स में, कॉन्फ्रेंसेस में सर आते थे, और उनसे जो उनका ज्ञान मैनेजमेंट का पर्टिकुलरली, मैं तो कहता हूँ कि मैंने अगर असली मैनेजमेंट जो सीखा है बिमटेक के अंदर ही सीखा है। इतने सारे सेमिनार और कॉन्फ्रेंस डॉक्टर चतुर्वेदी साहब के अंडर में जो हुआ करते थे, उसमें डॉक्टर प्रीतम सिंह जी इतने, मैं कहता हूँ इतने सरल और इतने उनके अंदर जो ह्यूमिलिटी थी वो, और उनका सौम्य स्वभाव जो है वो मुझे बहुत आकर्षित करता था। और मैनेजमेंट के साथ साथ उनकी पर्सनालिटी के बारे में मुझे बहुत कुछ सीखने को मौका मिला। वो इसीलिए संभव हो गया क्योंकि मैं बिमटेक परिवार की जो भीष्म पितामह है, उनको हनुमान जी मैंने कहूँगा, नितिन जी उनको तो भीष्म पितामह कहूँगा, तो उनके कारण हमको उनको मिलने का, उनसे सीखने का वो मिला। अभी हमारे प्रोविसी साहब ने, निहार जी ने बताया कि लगभग 250-300 जो है कि अभी भी ये सीईओ जो है कि उनके कदमों पे चल रहे हैं। तो मेरे ख्याल से अच्छा नेतृत्व वही है कि जो दूसरों को नेतृत्व जो है कि देता है, और दूसरों में जो है कि लीडरशिप क्वालिटीज को डेवलप करता है। तो 20 साल इंडस्ट्री में नौकरी करने के बाद मैं बिमटेक ज्वाइन किया एज ए प्रोफेसर। उस वक्त मुझे सिर्फ 2 प्रोफेसर का नाम याद इंडस्ट्री से, मतलब एज ए बीइंग इंडस्ट्री पर्सन। एक थे प्रोफेसर ईश्वर दयाल जी और दूसरे प्रोफेसर प्रीतम सिंह। कारण सिर्फ ये है कि एज ए मैनेजमेंट फैकल्टी अगर हम लोग इंडस्ट्री को इन्फ्लुएंस नहीं कर सकते हैं, इंडस्ट्री से रिलेट नहीं कर सकते हैं, तो शायद हम लोग अपना काम ठीक से नहीं कर पाएंगे। बिमटेक ज्वाइन करने के बाद ही सर से मिलने का मौका मिला। जैसे सर ने कहा कि वो बिमटेक के लिए एक मेंटर के रूप में, लेकिन इनको जानने का मुझे अच्छा अवसर तब मिला जब मैं 4 दिन उनके साथ जापान में था, के कॉन्फ्रेंस, तब वहाँ साथ में रहना था। 4 दिन साथ गए भी, मेरे साथ आए भी, और एक लर्निंग और भी थी। जैसे ही उन्हें ये मालूम हुआ कि मैं DSU का प्रोडक्ट हूँ, तो फिर रिलेशनशिप दूसरे लेवल पे चला जाता है, लैंग्वेज भी बदल जाता है, बातें भी बदल जाती हैं। तो यहाँ एक सीख है हम सबके लिए, खास करके जो यहाँ फैकल्टी मेंबर है, आगे बच्चे हैं। कार्य के लिए हम लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं। डॉक्टर प्रीतम सिंह जी की 31 पुण्यतिथि पर उनको श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए सर मैं उनके चरणों में अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। और इस कार्यक्रम को सफल बनाने में निहार सर, पल्लवी मैडम सर, निश्चित ही चतुर्वेदी सर के गाइडेंस में ही सब लोग काम हुआ, लेकिन छोटे छोटे कार्य करने के लिए भी बैकग्राउंड में बहुत सारी एक्सरसाइज की जरूरत पड़ती है। बहुत एक छोटी छोटी चीज़ों की बारीकी से उस पर काम करने की जरूरत पड़ती है। तो पीछे कई दिनों से पल्लवी मैडम और सभी लोग इस पर काम कर रहे थे, और आज ये कार्यक्रम सफल हुआ। मैडम वहाँ से द्वारका से इसमें बच्चों को लेकर के आई हैं, या 50 बच्चे। हकीकत ये है कि गर्मियों का समय चल रहा है, ना यहाँ कोई स्कूल खुले हैं, आसपास की बस्तियों के जो बच्चे हैं वो भी सब अपने अपने क्षेत्रों में जा चुके हैं। नाना नानी के यहाँ, दादा दादी के यहाँ बच्चे नहीं है। इतनी गर्मी में इन बच्चों को यहाँ तक आप लोग लेके आए, मैडम आपका बहुत बहुत आभार। और
आज के इस कार्यक्रम में को सफल बनाने के लिए बिमटेक से पांडे सर का यहाँ आना और बिमटेक के अन्य साथी जैसे हमारे स्पोर्ट्स ऑफिसर हैं, वहाँ के लाइब्रेरी का स्टाफ है, हरीश जी है, सतीश जी हैं, ये लोग वहाँ से आए हैं और ग्रेटर नोएडा के कई सारे लाइब्रेरियंस आज यहाँ बैठे हुए हैं जो अलग अलग संस्थाओं में लाइब्रेरियन के पद पर कार्य कर रहे हैं। वो भी सब आज यहाँ एकत्रित हुए हैं। मैं आप सभी लोगों का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि आप लोग यहाँ आए समय निकाल करके इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए। Our Pro Chancellor, our Chief Mentor, our guide, all the respected faculty members, Dr. Vigyan, the Director for Lodi Road. I would like to welcome you all for this occasion that we are doing jointly, ILM is doing with Dr. Pritam Singh Foundation. My job is to just welcome you. I'd like to just take a minute to tell you about how things work without design. So when I came to India, I joined IMT Ghaziabad. That time I started hearing this name Dr. Pritam Singh being spoken of in very high regard. So I was quite oblivious to this. कि ये कौन है, मतलब डॉक्टर प्रीतम सिंह जी कौन है जो जिनके बारे में इतनी रिवेरेंस है। और मैंने थोड़ा बहुत रिसर्च किया, then I realized that he was a charismatic institution builder. But actually क्या मतलब जब मैं ILM में आया, and I think after Dr. Chaturvedi came, I got introduced to Dr. Pritam Singh Foundation, and then I saw the scale and the scope of the work that the organization does, and whether it is almost you can say कि आप ना चाहते हुए भी वो that organization leaves a mark on you. How is because I read about Dr. Pritam Singh that he never led by authority, he led through conviction, and that is the hallmark of a great leader. के प्रति अपना आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि उन्होंने इस कार्यक्रम को यूनिवर्सिटी के प्रांगण में आयोजित किया। हम पिछले 2-3 सालों से इसको परी चौक पर एक स्कूल चलाते थे। बिमटेक में जब हम लोग थे, बिमटेक को छोड़े हुए 2 साल हुए, ऋषि तिवारी भी वहाँ रहे, तो एक स्कूल डॉक्टर ऋषि तिवारी और उनके साथियों के माध्यम से शुरू हुआ बच्चों के लिए। जैसे मैडम ममता जी इन बच्चों के लिए एक NGO चलाती हैं, छोटी सी खुशी, और हमें इन बच्चों से मिलकर बहुत खुशी हो रही है। तालियां हो जाएगी इनके लिए। हमारे अनुरोध पर, हालांकि काम उन्हीं का था, रंगनाथन सोसाइटी वो चलाते हैं, प्रीतम सिंह फाउंडेशन के भी ये सब काम उनके द्वारा होते हैं। और हम लोगों ने जो ILM ग्रुप में शुरू किया जॉय ऑफ गिविंग, इसको हिंदी में कहेंगे देने का मजा, देने की खुशी। जिंदगी में हम लोग दूसरों से लेना ही लेना सोचते हैं कि मिलता रहे किसी से और हम दें नहीं किसी को। तो बच्चों इस बात का ध्यान रखिए, आपको शेयरिंग सीखना है। अगर आपको 2 टॉफी मिले तो एक नहाए होंगे और हजारों लोग उनके बताए हुए रास्ते पर चलकर कहीं न कहीं पहुंच गए। जैसा कि निहार ने बताया, 250 से अधिक CEO जो इस समय हिंदुस्तान की कंपनियों में काम कर रहे हैं, वो उनके द्वारा उनको मेंटरिंग की गई, उनको गाइड किया गया, उनको समझाया गया। तो